अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। माशाल्लाह रमज़ान के हम आखिरी अशरे पे पहुंच गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। आज तक रात है और लिटरली पता भी नहीं चल रहा, तीसरा अशरा स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे वही हमारी रोज़ की तैयारी चल रही है। रमज़ान ऐसी चीज़ है, ऐसे आते हुए भी पता नहीं चलता, जाते हुए भी पता नहीं चलता। बस रमज़ान की बहुत बरकतें होती हैं। वो लोग जो हम लोग जो इंट्रोवर्ट होते हैं, जिन्हें सोशलाइज़ करने के बहुत इश्यूज़ होते हैं, वो लोग रोज़ तरावी पढ़ने जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। और कोई ऐसा ये नहीं कि मेरे जैसी बंदी जिसे बाहर निकलने से बहुत डर लगता है घर से, मतलब कि एक आवाज़ारी सी चढ़ती है, लेकिन मैं तरावी पढ़ने इतने शौक़ से जाती हूँ। एक लोग मिलते हैं, मज़ा आता है। एक अल्लाह ताला के सब मिल के एक साथ पढ़ के खड़े होकर नमाज़ पढ़े होते हैं, और इससे बेहतर क्या हो सकता है। और इतने माशाल्लाह लोग होते हैं, बहुत मज़ा आता है, रौनक लगी होती है। हर रोज़ ऐसे एक दावत का समा होता है, हम लोग इतनी तैयारियां कर रहे होते हैं, ऐसे हम लोग ऐसे हुए होते हैं जैसे कोई मेहमान नहीं आ रहा होता, वैसे हम लोग अपने लिए कर रहे होते हैं। वैसे नॉर्मल डेज़ में अपने लिए कुछ करने की हिम्मत नहीं होती, चले किसी ने कहा तो कर दिया, अपने लिए पर्सनली करने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन रमज़ान में दिल करता है ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें। अल्लाह ताला ने बस ऐसी बरकतें रखी हैं कि हम लोग खुद फ़ील कर रहे होते हैं ना उस चीज़ को, वो हमारे आंखों के सामने नज़र आ रही होती है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया, हमें इस चीज़ की समझ दी है कि ये माँ है, हमें इसको यूज़ करना है। और पता नहीं क्यों हमारा इबादत करने का नॉर्मल डेज़ में इतना दिल नहीं कर रहा होता, कि मतलब हम नमाज़ कुरान बड़ी मुश्किल से पढ़ते हैं। मेनली लोग नमाज़ पढ़ के कुरान मजीद नहीं पढ़ते, कुरान मजीद पढ़ लें तो नवाफ़िल नहीं पढ़ते मेरे जैसे। मैं नवाफ़िल नॉर्मल डेज़ में नहीं पढ़ती, लेकिन रमज़ान में मुझे पढ़ने का बहुत दिल होता है कि मैं तस्बीह की नमाज़ पढ़ूँ, मैं ये करूँ। बस अल्लाह ताला ने ऐसी बरकतें रखी हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, 100 करोड़ दफ़ा शुक्र है। अल्लाह ताला ने हमारे दस्तरखान में कोई कमी नहीं छोड़ता। अल्लाह ताला का शुक्र है, कोई है नहीं। हमें लोगों को दे के मज़ा आता है, कि खुशी होती है कि अपनी जेब में ना रखो, लोगों को दे दो, दे दो, दे दो, सदका कर दो, सदका कर दो। ये अल्लाह ताला ने पता नहीं क्यों एक ऐसी सखावत हमारे दिल में डाल देते हैं ना अल्लाह ताला, कि अपने पेट की टेंशन ही नहीं रहती, कि वो तो अल्लाह ने दे ही देना है। एक अल्लाह पे यकीन है। हम लोग पता नहीं, अब ईद भी ऐसी आती है कि मेरा ना कपड़े इतने स्टिच करवाने का दिल नहीं करता, वो पड़े रहेंगे, लेने का भी दिल नहीं करता। पता नहीं क्यों अब ऐसी तबीयत हो गई है, इतना अनसोशलाइज हो गई, पता नहीं क्यों। मैं ऐसे बस लाइफ ऐसी चल रही है। बंदा जब बाहर निकल जाए तो फिर दिल नहीं करता घर आने का, घर चले जाए तो बाहर जाने का दिल नहीं करता। पता नहीं क्या ज़िंदगी है। बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आज ना हम लोग ना माश की दाल बना रहे थे, और इतने मज़े की ढाबा स्टाइल बनी हुई थी, इतने मज़े की टेस्टी माश की दाल बनी थी। आप लोग भी रेसिपी लाजमी फ़ॉलो कीजिएगा। यहाँ पे ना मैं चना चाट की तैयारी कर रही हूँ। चना चाट बड़ी नॉर्मल तरीके से मैं बना रही हूँ, कोई उसमें कोई मुश्किल रेसिपी नहीं है। बस आपने प्याज काट लिया, आपने खीरा काट लिया, एक क्यूकम्बर जिसे हम बोलते हैं, टोमेटो काट लिया आपने। टोमेटो मैं हाफ़ काटूंगी क्योंकि फॉर द कलर मैं टोमेटो ऐड करती हूँ, या पापा खा लेते हैं। हम दोनों बहन भाई नहीं खाते हैं, छोटे जो है हम लोगों से नहीं खाए जाते, पापा खा लेते हैं टोमेटोज़। हमसे ना रॉ टोमेटोज़ नहीं खाए जाते। मुझे तो खाने के अंदर आ जाए बड़ी आवाज़दारी चढ़ती है। मेरा भाई खाने के अंदर भी नहीं खाता, बड़ा वाला भाई, पता नहीं उसने शुरू से कभी नहीं खाया। अच्छा, यहाँ पे ना चना चाट मैंने अभी प्रिपेयर करूँगी। मेनली ना मैंने अभी उसकी वेजेस कट करके रखी है। मैंने कहा मीनवाइल ना मैं ना पकौड़ों का भी मिक्सचर रेडी कर लूँ। मैंने जो आलू हैं वो मैंने आज ना इस तरह काटने की ट्राई किया, और पता नहीं मैं एक तरह से शुरू हो जाऊँ ना तो फिर मैं 2-4 दिन एक ही तरीके से करती रहती हूँ, अगर वो अच्छी बन जाए तो। पहले मैंने फ़्राइज़ बनाई तो 3-4 दिन फ़्राइज़ खाते रहे। अब मैंने इस तरह पकोड़े बनाए ना तो ये इतने मज़े के बने, तो मैं अब इस तरह ही बनाने शुरू हो गई हूँ। यानी कि अब मैं लंबे लंबे प्याज काट के नहीं पकोड़े बना रही होती। अब मैं इस तरह ना बीच से 2 हिस्से करके ना उसके बीच में कट लगा के, तो मैं इस तरह आलू काट के ना पकोड़े बनाती हूँ, और ये इतने मज़े के बनते हैं। मेरा भाई का खा के कहता है कि आप ही बिल्कुल बाजार जैसे बने हैं, और लिटरली उस दिन बहुत मज़ा आया था। मैं तो अब फ्राई चीज़ें फिर भी अवॉइड करने लगी हूँ। वो तो ऐसे शुरू हुआ था, फिर उसको दाना भी बड़ा बड़ा निकला था। पिंपल जो होते हैं ना, फिर वो फ्राई जितना खाएं उस हिसाब से आपको पता लगता है कि जितनी ऑयली चीज़ें खाएं। यहाँ पे ना मैं चना चाट के लिए ना आलू बॉईल करके ना मैंने काट लिए थे, और इतने ना मतलब कि अब दिल नहीं करता है कि इतनी मुश्किल मुश्किल चीज़ें बनाए। दिल करता है कि बस सिंपल सिंपल सी हो जाए। चना चाट मेरे लिए इसलिए ईजी है क्योंकि मैंने चने वगैरह बॉईल करके रखे हैं, और चना चाट थोड़ी ना होती है सेवड़ी, और हमारा ना स्वीट चीज़ों से ना आजकल दिल इतना बढ़ गया है कि फ्रूट चाट खाने का दिल नहीं करता। तो इसलिए ना मैंने कहा चलो आज ना चना चाट बना लेती हूँ। थोड़ा प्रोटीन भी और अच्छी भी होती है हेल्थ वाइज भी, तो इसलिए मैंने ना थोड़ी चना चाट बना ली थी, और इतने मज़े की बनी थी।
मैं नॉर्मल एवरेज तरीके से बनाती हूँ, इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कि मैं ऐसे करूँगी ये वाली इसमें चीज़ डालूँगी। बस हम लोगों ने चने बॉयल करके किए हुए मैंने ना डिफ्रोस्ट कर लिया, उनको डिफ्रोस्ट कर लिया और फिर मैंने उसके अंदर ना पोटैटोज़ जो है ना वो अपने क्यूब्स में काट के ना वो मैंने डाल दिए। और मैंने फिर क्या नाम है उसके अंदर अपनी वो वेजेस जो काटी थी वो डाली। इमली का वो मैंने ना उसको भिगो के रखा हुआ था, उसकी गुठलियाँ ना मैंने रिमूव कर ली और मैंने ना उसका वो जूस जो भी आप कह लें प्योरी में मैंने ना वो उसके अंदर डाल दी चना चाट के अंदर। थोड़ा सॉल्ट ऐड किया, थोड़ा चाट मसाला ऐड किया एंड दैट्स इट। बस यही मैंने और ऐड किया, और इतने मज़े की बनी थी। और आप ऐसे किया करें कि ना थोड़ी ज़्यादा बना के रख लिया करें, फिर वो 2-3 दिन तक ना चलती रहती है। ये नहीं होता कि हम लोगों को ना रोज़ ही मेहनत करनी पड़े। मैंने ना शुरू में रमज़ान में बड़ी गलती की कि पूरी चीज़ बनानी वो साथ ही ख़त्म हो जानी, फिर अगले दिन उतनी ही मेहनत करनी। तो इससे बेहतर बंदा एक दफ़ा ज़्यादा मेहनत कर ले और ना उसको क्या नाम है थोड़ी देर फ्रिज में रख दे। कुछ नहीं होता इन चीज़ों को, ये नहीं ख़राब होती। सो फ्रिज में ना पड़े इनका टेस्ट बेटर हो जाता है। मुझे लगता है थोड़े ना जैसे आपने इमली का पल्प डाला वो इसके अंदर तक चले जाता है, जैसे हम मैरिनेट नहीं करते वैसे चीज़ें हो जाती है और इतने मज़े का टेस्ट हो जाता है। और आप चाहें तो आप ऊपर थोड़ी पापड़ी भी ऐड कर सकते हैं, पापड़ी से इसका टेस्ट दोबाला हो जाएगा। मैं आपको पापड़ी का इसलिए मशवरा दे रही हूँ क्योंकि मैंने खुद ऐड करके खाई थी। मेरे पास ना रोल पट्टी की वो जो पट्टियाँ नहीं होती वो पड़ी थी, तो मैंने कहा एक्स्ट्रा पड़ी हैं तो ना मैं फेंक देती हूँ, जो होती नहीं जो टूट जाती हैं वो वाली, तो मैंने कहा मैं फेंक देती हूँ। लेकिन फिर मेरे माइंड में आया, मैं लिटरली डस्टबिन पे फेंकने लगी हूँ, मेरे माइंड में आया क्यों ना मैं इसको फ्राई करके ना इसकी पापड़ी बना लूँ। और मैंने कहा यार ये तरीका मुझे पहले क्यों नहीं मैंने ऐसे ना इस चीज़ पे अमल किया। और जब से वो पापड़ी बनी है ना मुझे तो ऐसे लग रहा है मेरी लाइफ सॉर्टेड है। हर चीज़ में मैं पापड़ी डाल के खाई जाती हूँ। मैं तो सबको बता रही हूँ अच्छा मैंने ऐसे किया, मैं फेंकने लगी थी और मैं कितनी अक्लमंद हूँ, मैं लोगों से दाल वसूल करने की कोशिश कर रही हूँ। सारे कहते हैं अच्छा आप पहले ऐसे नहीं करती थी, हम तो ऐसे ही करते थे, हम तो ऐसे ही करते हैं, जो टूट जाती है हम उसकी पापड़ी बना देते। मैं कहा अच्छा मैं कल नहीं है जिसे नहीं पता था। कोई नहीं, मुझे भी पता लग गया, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ पता लग जाता है। शुरू में जब मैं खाना बनाना स्टार्ट किया था ना, तकरीबन साल पहले ही मैंने खाना बनाना ना मेनली अच्छे सही से स्टार्ट किया था। और मैं इतने उल्टे काम करती होती थी, मेरे चावलों में ज़्यादा पानी डल जाना, मेरे राइस जो है ना वो बहुत ऐसे खिचड़ी बन जाते थे। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह पता चल गया। अब बीच कभी कभी क्या नाम है उल्टे काम भी हो जाते हैं और कभी कभी तुक्का लग जाता है कि बहुत अच्छी चीज़ बन जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। और कभी कभी ऐसे तुक्के लगते हैं, पता नहीं इतना मज़े का अपनी तरफ से खाना बनाया हो वो नहीं सही बनता, कुछ ना कुछ उसमें पंगा हो जाता है और वो समझ भी नहीं लगती क्या पंगा है। अच्छा यहाँ पे ना मैंने पहले का मिक्सचर काट के रखा, तो आपको पता है पकौड़ों का जो मिक्सचर होता है ना वो पानी छोड़ देता है, तो आप ना क्या नाम है उसको ना मिक्स कर लीजिएगा। पानी मेनली पकौड़ों का मिक्सचर इसलिए छोड़ता है क्योंकि उसमें हम सॉल्ट ऐड करते हैं। आप चाहें तो सॉल्ट ऐड ना करें, आप जब फ्राई करने आप तब सॉल्ट ऐड करें। मेरा ये होता है कि हमने बड़ी दफ़ा ऐसे पंगे लिए कि हमने नमक नहीं डाला, फिर इफ्तार के टाइम पे नमक डालना ही भूल जाते हैं पकौड़ों में, और वो पकौड़े फिर किसी ना काम के रह जाते हैं क्योंकि नमक ऐसी चीज़ है उसके बगैर तो चीज़ अजीब फजूल सी लगती है। नमक डाले से ही ज़्यादा नमक डाल जाए तो फजूल लगती है, कम नमक डाले तो फजूल लगती है। मैं नमक की गेम है खाने में, सारी नमक की गेम है, आप कितना नमक खाते हैं। अच्छा पहले ना हम सॉल्ट ना थोड़ा ज़्यादा खाने लग गए थे, फिर मुझे समझ लगी कि इतना सॉल्ट अच्छा नहीं होता। मैं भी बच्ची थी ऑब्वियसली, तो मैंने ना अब मैं ना आहिस्ता आहिस्ता सॉल्ट कम कर रही हूँ। अब मैं बहुत कम सॉल्ट डालती हूँ, मेरा हो ना कि मतलब कि बस इतना सॉल्ट हो कि जितना आपको ना थोड़ा नमकीन सा टेस्ट आ जाए, खाने में मज़ा बन जाए। यहाँ पे हम लोगों ने एक पुल पकौड़ा का रख दिया था, वो हो रहा था फ्राई। यहाँ पे हमारी दाल तकरीबन मैंने घंटा इसे गलने दिया था, तो ये रेडी हो गई थी, घंटा हो गया था इसको, तो मैंने आग बंद कर दी। मेनली ना जब आपकी दाल ना तब गल जाएगी, यानी कि जब वो नीचे लगने लग जाएगी। मेरे साथ तो ऐसे हुआ था कि वो ना नीचे लगने लग गई थी, यानी जब फुल गल जाती है ना तो वो थोड़ी मैश होने लग जाती है, नीचे पतीली कढ़ाई के साथ ना लगने लग जाती है। तो फिर मैंने उसको ना बंद कर दिया था। वैसे मेरा आइडिया था मैं ना उसको ना क्या नाम है उसका कचूमर, उसका ऑयल निकालूं, सॉरी ये कचूमर देख लीजिए ना, समोसे मंगवाए थे तो उसको हमने कचूमर कर दिया था कि समोसा चाट एक तरह से बन गई थी। उसके ऊपर हमने दही भल्ले डाल के खाए थे, इतना मज़ा आया था। ये दही भल्ले भी पहले के बड़े थे, चाट भी पहले पड़ी थी, मैंने इसको भी डिश आउट कर लिया। यहाँ पे हमारे पकौड़ों का ना दूसरा पूल है, वो भी तैयार हो रहा था, मैंने कहा जल्दी जल्दी हो जाए उसको भी निकाल लूँ। बस आजकल ना टाइम बहुत पूरा हो जाता है और इफ्तार में ना ये नहीं कि मैं थोड़ी पहले कर लूँ। शुरू वाले रोज़ों में ऐसा होता था कि मैं पहले ही तैयारी करके रख लेती थी और क्या नाम है दुआ मांगने का टाइम होता था। अब मैं साथ साथ इफ्तार की तैयारी कर रही होती हूँ और साथ साथ मुँह में दुआएं मांग रही होती हूँ, अल्लाह ताला जी ऐसे ऐसे ना दुआएं मांग रही थी।
बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छे से रेडी हो गया था और इतना माशाल्लाह कुछ था कि हमसे सब कुछ खाया भी नहीं जाता। अब दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।